डियर स्टूडेंट, यूनिट 17 सेट्स एंड फंक्शंस में हम सेट की डेफिनेशन को समझेंगे। यानी सेट क्या होता है इसे हम समझेंगे। देखो, छोटी क्लासेस से हम सेट की डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि सेट क्या होता है। तो देखो, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी सेट जो है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये सेट के एलिमेंट होते हैं या मेंबर होते हैं। यानी सेट के एलिमेंट या मेंबर को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब देखो, सेट की डेफिनेशन में दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है वेल डिफाइंड और दूसरा है डिस्टिंक्ट। तो पहले हम समझेंगे वेल डिफाइंड क्या होता है। तो देखो, सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा, सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स का जो भी कलेक्शन होगा वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स का जो भी कलेक्शन होगा वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल में मैथ के 3 टीचर हैं, एक एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड। तो ये 3 मैथ टीचर हैं आपके स्कूल में। अब मैं आपकी क्लास के बच्चों से कहता हूँ कि अपने स्कूल के 3 मैथ के टीचर का सेट बना कर लेकर आओ। तो आपकी क्लास का हर बच्चा जो है कि एक्स, वाई, जेड, इन तीनों मैथ्स के टीचर का सेट बनाकर ले आएगा। क्यों ले आएगा? क्योंकि हर बच्चे को ये पता है कि हमारे स्कूल में एक्स, वाई और जेड ये 3 ही मैथ के टीचर हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सेट है ये क्या है? वेल डिफाइंड है। यानी सेट ऑफ मैथ्स टीचर इन योर स्कूल ये क्या है? वेल डिफाइंड है। ठीक है, इसी तरह से सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1। अब जिस बच्चे को होल नंबर के बारे में अच्छी तरह से पता है तो वो इस सेट को देखते ही बता देगा कि ये सेट वेल डिफाइंड है या वेल डिफाइंड नहीं है। तो देखो, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1 से छोटा होल नंबर का सेट बनाकर लेकर आओ। तो हर बच्चा जो है कि 1 से छोटा होल नंबर का सेट ये बनाकर ले आएगा। ठीक है, यानी हर बच्चे को ये क्लियर है कि 1 से छोटा जो होल नंबर होता है वो क्या होता है? 0 होता है। लिहाजा जो है कि ये जो सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1 है ये क्या है? वेल डिफाइंड है। सेट ऑफ मैथ टीचर इन योर स्कूल ये भी वेल डिफाइंड है। सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1 ये भी वेल डिफाइंड है। अब देखो, सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। अब सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स यानी इंटरेस्टिंग बुक्स का जो सेट है क्या ये वेल डिफाइंड है? हम कहेंगे ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बुक्स का जो सेट है वो वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो टर्म इंटरेस्टिंग बुक्स है ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट बुक्स में इंटरेस्ट होता है, सबको एक जैसी किताबों में इंटरेस्ट तो नहीं होता। लिहाजा ये जो सेट होगा ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से सेट ऑफ ग्रेटर नंबर। अब यहाँ पर ये जो टर्म ग्रेटर नंबर है इसका हमें सेट बनाना है। अब ये जो टर्म ग्रेटर नंबर है ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट बड़े नंबर होंगे। कोई अलग से बड़े नंबरों का सेट बनाकर लेकर आ रहा होगा, कोई अलग से बड़े नंबरों का सेट बनाकर लेकर आ रहा होगा। ठीक है, तो बड़े नंबरों का सेट वेल डिफाइंड नहीं है। तो लिहाजा जो है कि ये जो सेट होगा ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें समझ में आई होगी कि सेट में ये जो टर्म वेल डिफाइंड होती है ये क्या होती है। ठीक है, अब इसी तरह से हम समझेंगे डिस्टिंक्ट को। ये डिस्टिंक्ट क्या है? तो देखो, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। आसान ज़बान में किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, किसी भी सेट्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए।
आसान ज़बान में कोई भी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा मर्तबा किसी भी सेट में नहीं आना चाहिए, यानी हर एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए किसी भी सेट्स में, उसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ एप्पल, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ एप्पल, यानी कि ये जो एप्पल है इसके लेटर का सेट बनाओ। तो आप क्या बनाओगे इसके लेटर का सेट? ए पी पी एल ई। क्या ये सेट है? हम कहेंगे कि ये सेट नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, यानी कि एलिमेंट जो है कि वो डिफरेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P जो है कि कितनी दफ़ा आया है? 2 दफ़ा आया है, यानी रिपीट हुआ है। ठीक है, ये P है तो ये क्या? ये भी P है। लिहाजा जो है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है, यानी सेट के अंदर हर एलिमेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम जो है कि इस एप्पल के लेटर का सेट इस तरह से बनाएंगे ए पी एल ई, यानी कि 2 दफ़ा पी है तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आई होगी सेट की डेफिनेशन, और सेट की डेफिनेशन में वेल डिफाइंड ये वाली टर्म भी समझ में आई होगी, डिस्टिंक्ट ये वाली टर्म भी समझ में आई होगी। अब जो है कि हम आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सेट्स को समझेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, सेट्स एंड फंक्शंस में हम समझेंगे सेट्स को किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी भी सेट को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1 डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 2 टेब्यूलर या रोस्टर फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी किसी भी सेट को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में, इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको हम डिटेल से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हम डिटेल में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमें समझना है कि सेट को 3 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में, टेब्यूलर या रोस्टर फॉर्म में। नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। डेस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? किसी भी सेट के एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब किया जाता है डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी किसी भी सेट को जब डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है तो उस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब किया जाता है डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये सारे सेट डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब इन सेटों में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब किया हुआ है। देखो, नंबर 1 पर हमारे पास सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 4, यानी 4 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो भी एलिमेंट्स होंगे सेट में वो नेचुरल नंबर्स होंगे और 4 से छोटे होंगे। इसी तरह से नंबर 2 पर सेट ऑफ वोवेल्स, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो वोवेल्स होते हैं। इसी तरह से नंबर 3 पर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 9। अब ये हमारे पास डेस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये डेस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये डेस्क्रिप्टिव फॉर्म है, तो ये सारे सेट जो है कि डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं नंबर 3 पर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 9, यानी 9 से छोटे प्राइम नंबर का सेट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो एलिमेंट्स होंगे वो 9 से छोटे होंगे और किस तरह के होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। इसी तरह से एलिमेंट्स 3 और 6 के दरमियान होंगे और किस तरह के होंगे? होल नंबर्स होंगे। इसी तरह से -2 और 2 के दरमियान एलिमेंट्स होंगे, किस तरह के होंगे? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी कि डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है।
नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम समझेंगे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी सेट को टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको विद इन द करली ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और हर एलिमेंट को हम कोमा से अलग अलग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सारे सेट डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में हैं। अगर मैं इन्हीं डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो सेट हमारे पास हैं इनको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, तो देखो यहाँ पर 4 से छोटे नेचुरल नंबर, तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1, 2 और 3, ये 4 से छोटे नेचुरल नंबर्स हैं। अब ये जो एलिमेंट हैं इनको सेपरेट करेंगे कोमा से और लिखेंगे विद इन द करली ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये है हमारे पास टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसी तरह से सेट ऑफ वोवेल्स को हमने लिखना है टेबुलर फॉर्म में, तो किस तरह से लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वोवेल्स हैं और वोवेल्स को हमने विद इन द करली ब्रैकेट लिखा और हर वोवेल को हमने कोमा से सेपरेट किया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 9, 9 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, तो ये हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म है। इसी तरह से 3 और 6 के दरमियान होल नंबर, 3 और 6 के दरमियान जो होल नंबर होंगे वो क्या होंगे, 4 और 5, तो ये हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म है। इसी तरह से -2 और 2 के दरमियान इंटीजर्स का सेट हमें टेबुलर फॉर्म में बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे, -1, 0 और 1, तो ये है हमारे पास टेबुलर फॉर्म और ये क्या है हमारे पास, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। यानी सेट को हम टेबुलर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट्स को हम डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हमारे पास यही सेट्स हैं और इन्हीं सेट्स को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से करेंगे, यानी 4 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखो इसके लिए भी हम करली ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, अब जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कह देते हैं, एक्स कह देते हैं, एक्स कह सकते हैं, वाई कह सकते हैं, जेड कह सकते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कह देते हैं, एक्स कह देते हैं। सच डेट, इसको कहते हैं सच डेट, जबकि ये जो एलिमेंट्स होंगे ये किस तरह के होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, एंड, इसको हम क्या कहते हैं, एंड। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स होंगे ये 4 से छोटे होंगे। कौन से एलिमेंट्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे और 4 से छोटे होंगे। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से सेट ऑफ वोवेल्स को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे जो भी सेट ऑफ वोवेल्स में हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या हैं, वोवेल्स हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स को मैं एक्स कह देता हूँ सच डेट, ये जो एक्स है क्या है, इज वोवेल्स। क्या ये वोवेल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में हमने वोवेल्स के सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से 9 से छोटे प्राइम नंबर के सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से करेंगे, मैं कह देता हूं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं, वाई हैं। सच डेट वाई जो हैं वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। एंड और ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये लेस देन 9 हैं। तो इस तरह से हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही होगी कि किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से 3 और 6 के दरमियान जो होल नंबर्स होंगे उनके सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये देखते हैं। तो मैं कह देता हूँ जो भी एलिमेंट्स होंगे वो x होंगे और x जो है वो क्या है, होल नंबर्स हैं। x क्या है, होल नंबर्स हैं। बिटवीन 3 और 6 यानी 3 और 6 के दरमियान होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि एंड ये जो x है वो 3 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, यानी 3 और 6 के दरमियान तमाम होल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस सेट को
रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से -2 और 2 के दरमियान इंटीजर्स के सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो देखते हैं। देखो मैं कहता हूं कि जो भी इंटीजर्स होंगे -2 और 2 के दरमियान उनको मैं ए कह देता हूं, सच डेट ए जो है वो क्या है, इंटीजर्स हैं। एंड रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -2 और 2 के दरमियान, यानी कि -2 ए जो है वो ग्रेटर देन -2 है और लेस देन 2 है। ठीक है, इस तरह से। तो -2 और 2 के दरमियान जो है कि इंटीजर्स का सेट जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप के सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, टेबुलर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है।